गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। यस, आई एम बैक विद द कैमरा। काफ़ी वक्त गुजर गया है, आई थिंक 2 साल से भी ऊपर हो गए। सो एनीवेज, दिस इज़ वेयर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर ब्लॉग फ्रॉम। सो हमने जर्नी शुरू की थी कल रात को सूरत से। करीब 10:45 को हमारी ट्रेन थी एंड हम सुबह 6:30 बजे पहुँचे उज्जैन। ट्रेन थोड़ी लेट चल रही थी, सो अराउंड 6:45-7 में भी। एंड अभी मैं जहाँ पे शूट कर रहा हूँ वो है हमारी हॉस्टल उज्जैन में। ये हॉस्टल का नाम है पॉज। काफ़ी पोएटिक नाम है। तो आज का प्लान क्या है? आज है 26 मई 2026 एंड अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 8:45, शायद 9 बज गए होंगे अब तो। एंड आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके लिए सब उज्जैन आते हैं। तो हमारा 10 to 11 AM का स्लॉट है, कुछ शीघ्र दर्शन स्लॉट बोलते हैं, वो लिया है। और वो आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, जो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और दूसरा है कि आप वहाँ पे भी मंदिर के बाहर भी ऑफलाइन ले सकते हैं ये पास। शीघ्र दर्शन का जो पास है उसकी प्राइस है 250 रुपीज़। आप ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, कहीं पे भी ले, द प्राइस इज गोइंग टू बी द सेम। शाम को हमारी इच्छा है कि हम रामघाट पे शिप्रा नदी की आरती अटेंड करें। मगर जब हम लोग सुबह आ रहे थे ऑटो से स्टेशन से यहाँ तक, तो ऑटो ड्राइवर ने हमें बताया कि आज शायद सीएम आने वाले हैं घाट की परिक्रमा करने। तो अब हमें नहीं पता कि हम वो आरती अटेंड कर पाएंगे या नहीं, बट हम कोशिश पूरी करेंगे। फटाफट प्रैक्टिस करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस जर्नी। वी आर लीविंग महाकाल मंदिर के लिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 9:45 ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। ऑटो बुक किया है, वेटिंग फॉर इट टू कम। जब तक ऑटो आती है, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आवर हॉस्टल। हमारा हॉस्टल ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर दूर है महाकालेश्वर मंदिर से। और इट्स बेसिकली अ रेजिडेंशियल हाउस, और उसमें उन्होंने नीचे के 2 रूम्स हैं उसको हॉस्टल बेड्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें बाकी भी सारे ऑप्शंस मिले थे मंदिर के पास, पर हमने वो क्यों नहीं लिए, आई गेट बैक टू दैट। हमारी ऑटो यहाँ पे आ गई है। तो हम ये बात कर रहे थे कि मैंने महाकालेश्वर टेम्पल के पास क्यों नहीं लिया। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर जो अकोमोडेशंस अवेलेबल थे, सबसे पहले तो हॉस्टल साइड अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं थे, सारे होटल्स थे। एंड जो होटल्स थे उसमें भी बहुत ही गंदा वातावरण है वहाँ पे। ओवर प्राइस्ड था फॉर द रूम्स दैट वी वर गेटिंग। ऑटो से पहुंच तो गए हम महाकाल मंदिर के पास, पर यहाँ पे ऑटो से उतरते ही एक माता जी आ गई, और अभी तो मैं कुछ बोलूँ उससे पहले उन्होंने तिलक लगाना शुरू कर दिया। और मुझे अभी ये तिलक दिख भी नहीं रहा, पता है, इतनी धूप है, ना मेरे फ़ोन की स्क्रीन में दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। बस अब हमारा गेट ढूंढ रहे हैं एंट्री का, जो टिकट पे लिखा है हमारा वहाँ पर चप्पल जूता लगता ना 1 नंबर या 4 नंबर के गेट से एंट्री करनी है। भाई 4 नंबर बंद है, 1 नंबर चालू है। हाँ, तो 1 नंबर से एंट्री करनी है। अब देखते हैं। ये अभी आपको 3:30 बजे आरती देखने को मिल जाएगी। भोगा तो है ना भाई भैया, आओ 10 रुपए 10 रुपए। ये रहा गेट नंबर 1, जाने का रास्ता इस तरफ है। कितना? 155। कोई टोकन या कुछ? ठीक है। एंट्री कहाँ से, आगे से?
हमने शीघ्र दर्शन का पास लिया था ये सोच के कि लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, पर जैसी महाकाल की इच्छा। तो लग रहा है दर्शन से ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पे है मोबाइल काउंटर पे, और लिए आपको यहाँ पर मोबाइल काउंटर्स पर अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जमा करवाने हैं। तो अब जाके हमारे उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन खत्म हो गए। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एंटर यहाँ से करेंगे, फिर मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर लिखते साथ यहाँ पर आपको अपना फ़ोन जमा करना है, योर इलेक्ट्रॉनिक्स यू हैव टू सबमिट देयर एंड यू हैव टू वॉक ऑल द वे बैक अगेन टू दिस कोर्ट। ये लाइन में यहाँ से आप अंदर जाएंगे, दर्शन करके पूरा बाहर से वापस यू कम बैक फ्रॉम हियर, यहाँ से आप पीछे से वापस आएंगे। एंड हमने शीघ्र दर्शन का पास लिया था एज आई सेड बिफोर, और मैंने आपको वीडियो क्लिप्स में आगे भी दिखाया कि आप यहाँ पर आकर भी ले सकते हैं एंड आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। प्राइस दोनों का सेम है, सो डजंट मैटर। बट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है, तो जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है, मैं ये कह रहा था, शीघ्र दर्शन का पास लेने के बाद भी अंदर चल के आपको भीड़ मिलेगी ही। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 घंटे जितनी भीड़ मिलेगी, पर फिर भी काफ़ी सही भीड़ होगी। आपको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा। आप लाइन में अगर खड़े रहेंगे सिर्फ, तो वहाँ पे भी आपको घंटा भर लग सकता है। बट हाँ, शीघ्र दर्शन के पास से आप काफ़ी सारी भीड़ बाईपास कर जाएंगे। हमें पूरा दर्शन ख़त्म करने में फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट करीब लगा 45 मिनट, और अंदर काफ़ी भीड़ थी। यही चीज़ अगर भीड़ थोड़ी कम होती तो शीघ्र दर्शन में मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप शीघ्र दर्शन के बिना जनरल में हैं, तो जिस हिसाब से अंदर भीड़ थी, मुझे नहीं लगता आपका नंबर 2.5-3 घंटे से पहले आएगा। और एक चीज़, शीघ्र दर्शन में आपको महादेव जी के दर्शन थोड़े और पास से करने मिलते हैं, जबकि जो जनरल की लाइन थी उसका बैरिकेड था वो थोड़ा और पीछे था शिवलिंग से, तो आपको दर्शन होंगे पर दूर से होंगे। अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये सारे डिफरेंसेस हैं, बस मुझे इतना डराया गया था महाकालेश्वर के बारे में कि बहुत लाइन होती है, तो इसलिए मैंने ले लिया था शीघ्र दर्शन का पास। नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड हरसिद्धि माता मंदिर। कुछ ऐसे रास्ते हैं हरसिद्धि माता मंदिर को जाने के लिए। ये महाकालेश्वर मंदिर इधर है, उसके बस पीछे से ही रास्ता निकलता है। ये हम कुछ 300-350 मीटर चले होंगे मंदिर के पीछे, और यहाँ पर काफ़ी सारी रहने की जगह है। मैंने अभी आपको एक होटल दिखाई, फिर आपको ये सारी आगे होटल्स दिखते हैं। यहाँ पर ये यात्री गृह है। तो बेसिकली अगर आपको सिटी सेंटर के पास रहना है, मंदिर के पास, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल जो आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइसिंग क्या होगी मुझे तो नहीं पता, पर हालत देखने से लग रहा है प्रॉपर्टीज़ की तो 1500-2000 के बीच में रूम्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और लोकेशन अच्छा है क्योंकि मंदिर के पास है, मार्केट भी पास में है, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। फाइनली थोड़ा आगे है बोल के ऑलमोस्ट 550-600 मीटर चल के है, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। एंड नाउ वी आर हियर। महाकाल की नगरी उज्जैन के कण कण में शिव बसते हैं, लेकिन इसी पावन धरा पर साक्षात आदिशक्ति भी विराजमान है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित मां हरसिद्धि का यह मंदिर आस्था और चमत्कार का एक ऐसा केंद्र है जो सदियों से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। मां हरसिद्धि का यह पावन धाम माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से खंडित होकर यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। तभी से
इस स्थान को एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं उज्जैन का प्रसिद्ध भोजन के लिए। श्री गंगा करके स्नैक्स एंड स्वीट्स है, यहाँ का जो पुराना है, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अब उसको हम। राइट नाउ वी आर एट श्री गंगा। यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। हम ढूंढते ढूंढते कैसे तो पहुँच गए, पर हालत ख़राब हो गई पहुँचते पहुँचते। इट वॉज रियली रियली हॉट, इट वॉज रियली मेसी। द रीज़न मैंने बीच में बहुत शूट नहीं किया इस बहुत गर्मी थी, होटल्स नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहे थे उनको पता नहीं था कहाँ जाना है। सो द प्लेस वी आर एट दैट इज़ श्री गंगा रेस्टोरेंट, उज्जैन की अपेरेंटली बहुत ही फेमस जगह है। मुझे नहीं पता थी, स्तवन का सजेशन था। सो बट वी रीच्ड हियर एंड इट्स एक्चुअली अ प्रीटी गुड प्लेस। हमने यहाँ पे 2 चीज़ ऑर्डर की है। यह वो पनीर सब्जी, आलू की सब्जी है और ये रायता है। और ये यहाँ का फ्रूट इंद्रानी है। मोर और लेस इट टेस्टेड लाइक अ फ्रूट सैलेड, बट इट वाज रियली अमेजिंग। हेलो, वेलकम बैक। लास्ट सबसे बात हुई थी लंच के वक्त, उसके बाद कुछ दिखाने को था नहीं ऑनेस्टली ज़्यादा। एंड वी डिसाइडेड कि धूप इतनी है, गर्मी इतनी है कि हॉस्टल पे जाके वापस थोड़ा आराम करते हैं एंड कुछ टाइम बाद वापस निकलते हैं। सो ये क्या, और अभी भी धूप उतनी है, गर्म हवा मुँह की उतनी लग रही है, बट अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही दिन है, आज का ही दिन है। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी भैया, कौन सा मंदिर? आश्रम अभी हम जा रहे हैं संदीपनी आश्रम। का कृष्ण भगवान यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे। ये है सांदीपानी आश्रम। ये ऐसा माना जाता है कि कृष्णा, सुदामा और बलराम जी ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी महर्षि सांदीपानी से। एक है गोमती कुंड। अंदर और भी कई स्पॉट्स हैं, अच्छी जगह बनाई है, इट्स क्वाइट पीसफुल। यहाँ आ सकते हैं, बस दोपहर के समय में मत आइएगा, बहुत गर्मी होती है, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। सांदीपानी आश्रम देखने के बाद वी वर ऑफ टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वाज मंगलनाथ टेम्पल। मत्स्य पुराण के अनुसार यह मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थल एवं पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। आज यह पावन धाम विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
तो अभी हम लोग हैं मंगलनाथ मंदिर में। ये हमारा आज का चौथा लोकेशन है। ऐसा कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इस मंदिर से होकर गुजरती है। अब मुझे यहाँ पर कोई मार्किंग या कोई साइन बोर्ड दिखा नहीं जो ये वेरीफाई कर सके, बट अगर मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। ये है मंगलनाथ मंदिर। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें कहा गया था यहाँ से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हियर, और मैं पूरे मंदिर में ढूंढ रहा हूँ कहाँ लिखा है, कहाँ से पास होती है, और एंड में जाकर मुझे यहाँ पर मिला है जो एमपी टूरिज्म ने एक स्टोन इनग्रेव किया है और उस पर लिखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस वेरी टेम्पल एंड इन एंशिएंट टाइम्स जो ये टेम्पल का टॉप था दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट, और वहाँ से मंगल ग्रह को देखा जा सकता था। अब कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, व्हाट टाइमलाइन आर वी टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, बट यहाँ से इट वाज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क और इम्पॉर्टेंट स्पॉट टू वॉच मार्स इन दोज टाइम्स। सो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी अब से चला आ रहा है, और यहाँ पे है वो बोर्ड। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, दिस वॉज आवर फोर्थ स्पॉट ऑफ द डे। पहले हम गए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद गए हरसिद्धि माता का मंदिर, उसके बाद इसके पहले मैंने आपको दिखाया सांदीपनी आश्रम, यह मंगलनाथ मंदिर है, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं मोस्टली काल भैरव के मंदिर। क्या है यहाँ पर सर जो माता पार्वती ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया था, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति जी कार्तिकेय, ये वो स्थल है ना माता ने। और आप देखेंगे कि जो वट का वृक्ष जो लगाया था वो आज भी तक सुरक्षित है और वैसा ही हैगा। वो ना तो बाढ़ तूफान घुस गया है, वो कहीं नहीं गया, वो व्यवस्थित ही रहता है। आइए आपको से दक्षिण। तो काल भैरव जाने से पहले एक छोटा सा डिटोर लिया है हमने, जो मैंने अभी अभी आपको वीडियो दिखाया भैया का, जो बोल रहे पार्वती जी ने यहाँ पर तप किया था, तो वो मठ को मंदिर देखने आए हैं। तो अभी आपने जो वृक्ष देखा, जो वड देखा, इसमें ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने स्वयं यहाँ पर तप किया था और इस वड को लगाया था। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ के बारे में वो ये है कि जब हम छोटे थे तो हम विक्रम और वेताल की कहानियाँ पढ़ते थे, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो वेताल है वो आज भी इस वृक्ष के ऊपर ही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जगह है। इस मंदिर का नाम है सिद्धवट, और मैं इसकी जो स्टोरी है वो पूरी एक स्लो पैन शॉट में अटैच कर दूंगा। जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ने में, वो आराम से उसको पढ़ सकते हैं। फाइनली आ गए काल भैरव। हमें ऐसा कहा गया था कि यहाँ पे भी शीघ्र दर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आकर गार्ड ने कुछ और ही बताया कि पहले के लिए बंद किया है। ऐसा बोल कि पहले प्रोटोकॉल डलेगा, पता नहीं प्रोटोकॉल क्या है, उसके बाद वापस शुरू होगा। तो चलिए लगते हैं लाइन में, देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हैं हम दर्शन की लाइन में। आसपास के लोग से अभी पूछताछ की तो भी दर्शन करके निकले हैं बाहर। सब कह रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। इट्स नॉट बैड, अगर उतने में हो जाता है तो वेल एंड गुड। आगे प्लान्स हैं हमारे एक और लेके जाने के, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी क्या होता है, कितना टाइम लगता है। स्टे विद मी। अब जो है वो क्यू डेंस होने लगी है, लाइन बढ़ने लगी है। इट्स 6:10 राइट नाउ। हमको होने बाद ही है, स्तवन को दग दग होने लगी है क्योंकि
उसे इसके बाद एक और जगह जाना है, तो उसकी मम्मी ने बोला है जाके आना वरना घर में नहीं आने दूंगी कुछ भी। तो अब वी डोंट नो वी बी एबल टू मेक इफ देयर और नॉट, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग टाइम काफ़ी लंबा लग रहा है। एंड वो मंदिर आई थिंक 8:30 तक बंद हो जाता है, इसके बाद वाला जो है वो PIT बंद कर वंस आंसर कि क्यों शीघ्र दर्शन का कोटा यहाँ पर बंद किया। वी डिजर्व आंसर। सो फाइनली इतने सारे शॉर्ट्स आपको दिखाए मैंने, बीच में जितना दिखा सकता था। हम लोग 6-8 को अंदर घुसे थे और मेरा तो जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट Stavan took ओवर आई थिंक 1.5 आवर। तो मान लो 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा यहाँ पे आने में, और फिर भी हमारा तो जल्दी ख़त्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 3-4 घंटे निकल जाता है। और एक प्रो टिप, जिसको भी बिना भीड़ के दर्शन करने हैं, अंदर गार्ड से मेरी बात हुई, जो गार्ड दी थी बहुत हेल्पफुल थी। उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे पहुँच जाओ इधर, 6 बजे मंदिर खुलता है, आप पहले हो गए लाइन में, क्योंकि 6:30 के बाद भीड़ पड़ना एकदम फिर हो जाएगी। तो मेक श्योर 5:30 आ जाओ। वी विल ट्राई, कल अगर हमसे हो पाए तो हम आएंगे, बट फिर हमारी बस है कहीं और के लिए, तो वी आर नॉट श्योर अगर ये हो पाएगा। तो द लास्ट शॉट यू सॉ वॉज आफ्टर काल भैरव दर्शन। आई एम सॉरी फॉर द लो एनर्जी, हम बहुत थक गए बिकॉज काल भैरव में हमें कम टाइम लगा कंपेरेटिवली, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत कम गति कर रहे थे। एनीवे, सो वी आर हियर फॉर द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर डे, दैट इज़ माँ बगलामुखी टेम्पल। आप पीछे जो देखेंगे इसके बाद वाले शॉट्स वो उन्हीं वही मंदिर के होंगे। एंड या लेट्स गो। तो इसके पहले वाले शॉट में आपने जो शिवलिंग देखा वो प्योर स्फटिक का शिवलिंग है। स्फटिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई थिंक व्हेन आई एडिट दिस वीडियो तब मैं नीचे डाल दूंगा, हियर समवेयर ओवर हियर। तो वो जो शिवलिंग है वो दुनिया का 2nd लार्जेस्ट स्फटिक शिवलिंग है, ऐसा हमें बताया गया अभी। और अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ऊपर, ये माँ बगलामुखी का एक्चुअल मंदिर है। पर इस जगह की इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समय में मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद समाधि बनाई गई है और ऐसा कहते हैं कि वो जीवंत समाधि है। मतलब जो महाराज जी थे उन्होंने जीते जी अपना शरीर त्यागा था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे जो स्फटिक का शिवलिंग है वो आप देख सकते हैं, और ऊपर माँ बगलामुखी, दोनों के दर्शन यहाँ से एक साथ होते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक जीवित समाधि है, मतलब जो महाराज जी थे, जो साधु थे, उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है और उन्होंने यहाँ पर स्वयं से अपने प्राण अपने शरीर से त्यागे थे। तो ये जीते जी ही इसमें लेट गए थे। जीते जी खुद को समाधि लिए, जिसे कहते हैं ना कि जब अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं उनको तो अपनी मृत्यु का ज्ञान खुद ही हो जाता है। अगर इंसान सत्य है, कभी उसने किसी के साथ गलत ना किया, तो उसको खुद को अपने मृत्यु का पता चल जाएगा। जो एक नहीं बेटा बता दी मैं मरने वाला हूँ, उसने उन्होंने जीवित समाधि ना गई है। हरे कृष्णा। अब इट्स 9:15 PM एंड हम लोग अभी बस माँ बगलामुखी मंदिर से वापस आ रहे हैं और यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं। एक रेस्टोरेंट है उज्जैन में, इस्कॉन के द्वारा चलाई जाती है, गोविंदास करके।
काफ़ी सुना था इसके बारे में, तो ट्राई करना था, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे मैं ज़्यादा ज़ोर से शूट नहीं कर सकता क्योंकि आसपास लोग भी काफ़ी हैं, बट या सो दिस वाज द डे फॉर टुडे। आई थिंक टू सम इट अप, हमने शुरू किया था उज्जैन महाकालेश्वर से। वहाँ पे हमें लगे करीब 1 से सवा घंटा शीघ्र दर्शन की एंट्री के साथ, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल डिपॉजिट करने की लंबी लाइन थी। उसके बाद हम वहाँ से गए हरसिद्धि माता मंदिर, जो टेक्निकली महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे है, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, तो हमें पूरा घूम के चल के जाना पड़ा उतनी गर्मी में। फिर वहाँ से हम गए लंच के लिए, जो आपको दोपहर को दिखाया था श्री गंगा में। फिर वहाँ से हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स देखे, हमें विज़िट करने भी थे, बट सिंस वी वर शॉर्ट ऑन टाइम सो वी हैड टू क्रैम इट अप इन अ सिंगल डे। हम गए सबसे पहले संदीपानी आश्रम में, उसके बाद हम गए जो वड़ वाला मंदिर था वहाँ के, उसके बाद हम गए काल भैरव के मंदिर में, और फिर आखिर में हम गए बगलामुखी में। तो काफ़ी हेक्टिक दिन था, बट मज़ा भी आया। और बस अभी खा कर सो जाना चाहते हैं, क्योंकि कल सुबह वापस जल्दी उठना है। कल सुबह 5:30 पौने 6 के बीच में वी हैव टू लीव आवर हॉस्टल। बस स्टेशन पहुंचना पड़ेगा टाइम पे। सो आज का दिन यहीं तक रखते हैं। आई होप यू guys enjoyed what you've seen today, and the coming days have more in store for you. Yeah.